यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के सिद्धांत। पिछले वीडियोस के अंदर आपने इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, जिनके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं ब्याज का अर्थ, ब्याज के प्रकार, ब्याज के प्रमुख अंग और ब्याज के सिद्धांत, जिनके अंतर्गत हम ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत, एजीओ या ऑस्ट्रियन ब्याज सिद्धांत, फिशर का समय पसंदगी ब्याज सिद्धांत, इनके बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन माल्थस, जेबीसे तथा केरे आदि जैसे अर्थशास्त्रियों ने किया था। बाद में जर्मन अर्थशास्त्री वान थ्यूनन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता द्वारा होता है। साहसी या उत्पादक पूंजी की मांग उसकी उत्पादकता के कारण करते हैं और वे उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ब्याज दे सकते हैं। जैसे हमने मजदूरी के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ा था सीमांत उत्पादकता के बारे में, सेम वैसा ही यहाँ है कि कोई भी साहसी या उत्पादक की पूंजी उसकी उत्पादकता के कारण उस पूंजी पर ब्याज मिलता है और जितनी उसकी उत्पादकता है उसके बराबर उसको ब्याज दिया जा सकता है। जो जो उत्पादन में पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं तो पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उत्पत्ति उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण घटती जाती है। हमने उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ा था और उसमें जाना था कि जैसे जैसे हम कोई इकाई बढ़ाते हैं, उपभोग की इकाई बढ़ाते हैं, तो एक सीमा के बाद में उसकी उपयोगिता में कमी होने लगती है। सेम वैसे ही यहाँ जब हम किसी उत्पादन क्रिया के अंदर पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण उसकी उत्पादकता घटती जाती है। दीर्घकाल में ब्याज दर की प्रवृत्ति पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की होती है। अगर ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अधिक हो तो उत्पादक को पूंजी के प्रयोग में हानि रहती है, वह पूंजी की इकाइयाँ घटाएगा। इससे पूंजी की सीमांत उत्पत्ति बढ़कर ब्याज दर के बराबर हो जाएगी और अगर ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से कम है तो उत्पादक को अधिक लाभ रहने से वह पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करेगा, पर उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने से उनकी सीमांत उत्पादकता बराबर होगी। इस प्रकार ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ब्याज निर्धारण के लिए वितरण के सामान्य सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रयोग मात्र है। इसमें वही मान्यताएं, वही उसकी आलोचनाएं सेम हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। ब्याज के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनाएं। एक पक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत केवल पूंजी के मांग पक्ष पर ध्यान देता है, जबकि पूंजी की पूर्ति पक्ष की उपेक्षा करता है।
यह सिद्धांत केवल यह बताता है कि पूंजी की उत्पादकता के कारण ब्याज दिया जाता है, पर यह सिद्धांत यह बताने में असमर्थ रहता है कि बचतकर्ता ब्याज क्यों लेता है। ठीक है, हमने पूंजी की उत्पादकता के आधार पर ब्याज दिया, लेकिन बचतकर्ता ब्याज क्यों ले रहा है इसके बारे में इस सिद्धांत में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत अपूर्ण, एकपक्षीय और अपर्याप्त है। अगला है इसी के अंतर्गत कि हम अनुत्पादक कार्यों के लिए भी दिए गए ऋणों पर ब्याज क्यों देते हैं, इसका भी इस सिद्धांत में विश्लेषण नहीं किया गया है, क्योंकि इस सिद्धांत में तो पूंजी को उत्पादक मान करके चला जाता है, पर व्यवहार में ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत से ऋण अनुत्पादक कार्यों, उपभोग कार्यों के लिए भी दिया जाता है और उनमें सीमांत उत्पादकता का अभाव होता है और इसके बावजूद भी हम ब्याज देते हैं या ब्याज लेते हैं। तो यह इस सिद्धांत इसकी भी व्याख्या नहीं करता कि अनुत्पादक जब हम ऋण दे रहे हैं तो ब्याज क्यों लिया जा रहा है या ब्याज क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा नहीं की गई है। अगली आलोचना है इसकी, ब्याज की उत्पत्ति पूंजी की उत्पादकता से नहीं होती, बल्कि इसके अन्य कारण भी है। यह सिद्धांत पूंजी की उत्पादकता और ब्याज दर में सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध मानता है, यानी कि पूंजी की उत्पादकता बढ़ने पर ब्याज दर भी बढ़ती है, परंतु ऐसा तथ्य कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, होता है बिल्कुल इसके विपरीत है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता अब काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ब्याज की दर में पहले की अपेक्षा कमी होने की प्रवृत्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्याज की दर केवल पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि अन्य कारण भी इसको प्रभावित करते हैं। और ये अन्य कारण कौन से हैं? पूंजी की पूर्ति, धनी एवं ऋणी का संबंध, समय पसंदगी, मौद्रिक परिस्थितियां आदि भी पूंजी की सीमांत उत्पादकता के साथ साथ ब्याज को दर को भी प्रभावित करते हैं। अगला है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर निर्धारित नहीं करती, बल्कि स्वयं उससे निर्धारित होती है। अर्थात पूंजी की सीमांत उत्पादकता स्वयं ब्याज दर पर आश्रित रहती है। जब ब्याज दर ऊंची हो तो उत्पादक कम पूंजी का प्रयोग करेंगे, इससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची होगी। और अगर ब्याज की दर नीची हो तो पूंजी की अधिक इकाइयां प्रयुक्त किए जाने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होगी और इसके कारण जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है उससे ब्याज दर का निर्धारण करना कठिन होता है। दीर्घकालीन सिद्धांत, यह ब्याज दर के दीर्घकालीन सिद्धांत के रूप में है। अल्पकालीन ब्याज दर के निर्धारण करने में असमर्थ रहता है। इस कारण इसकी उपयोगिता केवल दीर्घकाल में ही संभव होती है। जैसा कि कहा जाता है,
कि दीर्घ काल में तो सभी खत्म हो जाते हैं, सभी मर जाते हैं, तो ऐसे सिद्धांत का क्या फायदा। अवास्तविक मान्यताएं। यह सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, सीमांत उत्पादकता को मापना, उत्पत्ति ह्रास नियम का क्रियाशील होना और वस्तुओं का पूर्ण प्रतिस्थापन होना आदि। जो ये मान्यताएं इस सिद्धांत के अंतर्गत अपनाई गई हैं, वे वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। इस कारण इस सिद्धांत का भी विशेष महत्व नहीं रहता है। और अंतिम है स्पष्ट सिद्धांत नहीं। हम पूंजीगत पदार्थों का मूल्य ब्याज दर के आधार पर ही निर्धारित करते हैं, पर ब्याज दर को ज्ञात करने के लिए हमें पूंजी पदार्थ या हमारी पूंजी संपत्ति का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है। इसलिए जब हम ब्याज और पूंजी के मूल्य की बात करते हैं तो ये एक दूसरे पर निर्धारित होते हैं। पूंजी ब्याज को निर्धारित करती है और ब्याज पूंजी के मूल्य को निर्धारित करता है। जब ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होना कठिन है। इस सिद्धांत की अनेक कमियों के बावजूद भी यह पूर्ति के मांग पक्ष का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है और आधुनिक ब्याज स्तंभ का चर्चा करता है। आधुनिक सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो भी इसी के आधार पर प्रतिपादित किया हुआ है। और यह सिद्धांत यह भी बताता है कि ब्याज दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि जैसा आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जैसा विकसित और विकासशील देशों की प्रवृत्ति रही है, उसके आधार पर यह माना जाता है कि विश्व में जब तक उत्पादन की गतिविधियां चलेंगी, औद्योगिक गतिविधियां चलेंगी, उपभोग की गतिविधियां चलेंगी, तब तक ब्याज दर न तो ऋणात्मक हो पाएंगी और न ही शून्य हो पाएगी।